हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिंदिया पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग की चौथी क्लास है साइंस की, जिसमें हम तीसरी क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे संयुग्मी फोकस से। ठीक है, देखिएगा, संयुग्मी फोकस पहले समझिए होता क्या है। यहाँ से एक प्रश्न आता है। प्रश्न ऐसे आता है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। ठीक है, समझिएगा संयुग्मी फोकस का मतलब क्या है। जैसे एक ले लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस और एक अनंत। हम आपको बताए थे जब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ाए थे, जिसमें बताए थे अगर अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, मुख्य फोकस पे बनता है और अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। अब इसी का उल्टा, जब इसको हम अगर वही फिर हम वस्तु को अगर हम क्या करते हैं फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। यानी एक दूसरे के विपरीत है, संयुग्मी है। अगर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखेंगे तो अनंत बनेगा। तो यही क्या कहलाता है, हमारा संयुग्मी फोकस कहलाता है। समझ में आया। तो यह केवल किस में पॉसिबल है, केवल अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो ऐसी कंडीशन थी ही नहीं। ठीक है, केवल उसमें एक था कंडीशन कि अनंत पर रखने में फोकस पे तो बन रहा था, लेकिन दूसरी कंडीशन उसमें हम 2 बार बताए थे। केवल 2 कंडीशन है, एक बार ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं रखते थे। तो ठीक है, तो यह केवल किस में संभव है, अवतल दर्पण में। याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, और अभी इसी साल 2024 और 25 में जो एग्जाम्स है उसमें न्यूमेरिकल के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो देखिएगा, पहले आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन लगाते हो कभी साइंस में तो बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा कि यू का मान कब माइनस होगा, भी का मान कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, एफ का मान कब माइनस लेते हैं, कब प्लस लेते हैं। तो आपको हम नियम भी बता देंगे और याद भी करा देंगे। देखिएगा, जैसे पहली चीज़ समझिएगा कि पहले चिन्ह परिपाटी में जो सभी दूरियां मापते हैं हम लोग ध्रुव से मापते हैं। देखिए, एक दर्पण ले लेते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। ठीक है, ये दर्पण के सामने इसको बोलेंगे और इधर की दूरी क्या, दर्पण के पीछे। याद रखिएगा, दर्पण के सामने या दर्पण के आगे जितनी भी दूरियां होती है सब क्या होती है, हमारी माइनस में होती हैं। यानी दर्पण के आगे वस्तु को हम इसी के आगे रखते हैं ना, चाहे यहाँ यहाँ कंडीशन कहीं से होती है। तो दर्पण के सामने की सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं। दर्पण के पीछे सभी दूरियां क्या होती हैं, प्लस होती हैं। याद रखिएगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सभी क्या होते हैं, हम लोग प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस में। बस इतना आपको समझना है। तो देखिएगा, अगर ये दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए ये वस्तु रखी गई है, तो दर्पण के ध्रुव और ये वस्तु के बीच की दूरी को बोलेंगे हम लोग दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, जिसका प्रतीक क्या होगा, यू। ठीक है, वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में बिंब भी दिया रहेगा। बिंब का मतलब वस्तु ही है। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको प्रतीक में क्या दर्शाएंगे, हम लोग भी से दर्शाएंगे। तो अगर प्रतिबिंब आगे बन रहा है दर्पण के सामने तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यू का मान हमेशा माइनस होगा। यफ फोकस दूरी अगर आगे है तो यफ का मान क्या है, आपका माइनस है। ठीक है, इसी का उल्टा अगर इधर प्रतिबिंब इधर बनेगा दर्पण के पीछे तो भी का मान क्या हो जाएगा, प्लस। फोकस दूरी इधर है तो यफ का मान क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और जिसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है ये वस्तु की लंबाई कहलाती है। तो अभी बताया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस होती है, यानी वस्तु की लंबाई का प्रतीक होता है एच, जिस ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पर अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब का प्रतीक होता है एच डैश, जो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, अब देखिएगा, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है और सभी दूरियां इसी बिंदु से मापी जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर, दर्पण के सामने सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं। दर्पण के पीछे सभी दूरियां क्या होते हैं, हम लोग प्लस में लेते हैं, अभी बताएं आपको। फिर है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या होंगी, प्लस होंगी,
और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या होगी, माइनस होगी। जैसे देखिएगा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को क्या कहाँ रखेंगे, हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं, यानी दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे। वस्तु का प्रतीक क्या होता है, यू, सॉरी दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। तो वस्तु को इधर ही कहीं रखेंगे तो यानी यू का मान क्या होगा, माइनस। और सीधे आप याद रखिएगा, चाहे वो दर्पण हो या तो लेंस हो, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस होगी। चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यू का मान हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। दूसरा कंडीशन है वी। वी को क्या बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है। और वी का मान हम दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक बनता है। दो तरह से समझिए, अवतल दर्पण के सामने ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे थे, यानी वी का मान हम क्या लेंगे, वास्तविक। केवल एक ही कंडीशन है, जब भी क्या, जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी माइनस, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी प्लस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। दोनों के लिए यू का मान माइनस लेंगे। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के लिए भी का मान हमेशा प्लस लेंगे, प्लस होता है। प्लस क्यों होता है, देखिए सब रटना नहीं है, थोड़ा समझ लेंगे सब कर लेंगे। प्लस क्यों, अभी समझाए हम कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बताए, दोनों बार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी या काल्पनिक बनेगा। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा में चिन्ह परिपाटी में बी का मान क्या होगा, प्लस होगा, बस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ग्राफ द्वारा भी थोड़ा समझा देंगे, इसको भी देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए यू का मान यानी वस्तु की दूरी दोनों के लिए क्या होगी, माइनस। अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी माइनस। भी का मान अवतल के लिए दो बार होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस। अधिकतर कंडीशन में माइनस होगा, ठीक है, बार बार माइनस ही आएगा, जब तक केवल आपसे कह ना दे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान प्लस और वास्तविक के लिए माइनस। और उत्तल दर्पण में आपको पता है कि हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का जब क्वेश्चन करेंगे हम तो भी का मान क्या लेंगे, उसमें हम लोग हमेशा प्लस लेंगे। ठीक है, यफ का मान यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए माइनस लेंगे और उत्तल दर्पण के लिए क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, तब और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ बराबर सूत्र होता है R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के मान का आधा होता है। इसको भी रटना नहीं है। जैसे देखो, देखिएगा यहाँ पे हम मान लीजिए बताए में थी, अगर ये वक्रता केंद्र है सी है तो इसके बीच की दूरी दर्पण के ध्रुव और इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम बताएं तो इसी के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में फोकस दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी का ठीक दुगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, वही चीज़ है। तो यानी वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे। देखिएगा दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है दर्पण का, 1/f बराबर, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/mu। ये दोनों दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, सूत्र दोनों के लिए क्या है, एक ही रहेगा। जहाँ कुछ प्रतीक देख लीजिए, यू अभी समझाए थे, फिर समझ लीजिए यू क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और जो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण, दोनों के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। वी क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये प्लस माइनस दोनों होती है। ठीक है, कंडीशन है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो माइनस लेंगे भी का मान, जब आभासी बनेगा तो भी का मान क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यफ दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी। ठीक है, ये क्या हमारा फोकस दूरी, ये भी प्लस और माइनस दोनों होती है। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, यफ यानी प्लस कब होगा, जब दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए फोकस का मान क्या, फोकस दूरी होती है धनात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, देखिएगा
आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन जितना पुट होता है उतना ही, बोर्ड नहीं, बोर्ड में आपको पूरा डिफिनेशन वगैरह लिखना होता है, तो आप बोर्ड की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। देखिएगा, रेखीय आवर्धन का प्रतीक होता है यम, याद रखिएगा। रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन यम। प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग एच डैश से दर्शाते हैं। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बोले या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग, वस्तु की लंबाई भी बोल सकते हैं, वस्तु, या इसी को हम लोग वस्तु की लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच के अनुपात को दर्शाता है। यानी फार्मूला बनता है एम बराबर एच डैश अपान एच, जहाँ एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और एच क्या है, वस्तु की लंबाई। एक फार्मूला और होता है एम बराबर माइनस वी बाई यू, याद रखिएगा। या फिर इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला बनता है एम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। यहाँ कुछ बिंदु समझिएगा, एम का मान कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर रेखीय आवर्धन एम का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और काल्पनिक सीधा कब होगा, उत्तल दर्पण में, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण में के लिए आवर्धन का मान क्या होता है, प्लस होता है। यदि आवर्धन का मान माइनस हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये किसके लिए होगा, हमारा अवतल दर्पण के लिए। यानी अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत बने हैं। यदि आवर्धन यम का मान 1 से अधिक हो, जब आवर्धन यम का मान 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। यानी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यदि यम का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से छोटा होता है। और यदि यम का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आता है कहाँ से, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा। एक फार्मूला भी आपको हम बताए हैं कि m बराबर एच डैश अपान एच, समझिएगा। अगर इसका मान इसके मान से ज़्यादा हो, यानी इसका मान हम मान लीजिए रख देते हैं, अपने से कुछ भी रख देते हैं, 8 रख दीजिए, इसका मान 4 रख देते हैं, देखिएगा। तो जब प्रतिबिंब समझिए, अब इसका भाग देते हैं हम लोग, 4 दूना के 8, देखिए ये यम का मान क्या आया है, 1 से अधिक ही आया है ना। यम का मान क्या है, 1 से अधिक आया। जब यम का मान 1 से अधिक होगा तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से, देखिए अधिक था ना, ये 8 है, ये 4 है, वही इसका उल्टा कर देंगे, 4/8 कर देंगे हम। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी, वस्तु की लंबाई अधिक होगी, तो भाग देंगे तो इसका आएगा 1/2, यानी 0.5। तो 1 से कम हो गया ना, तो यम इज लेस देन 1 हो गया। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है। लेकिन जब दोनों का मान बराबर हो, 4/4 रख लेते हैं, तो इसका मान 1 आएगा। वही चीज़ कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब यम का मान 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। अब देखिए, ये इतने हमारे थे और दर्पण से संबंधित सभी फार्मूले। अब हम लोग आएंगे सीधे न्यूमेरिकल पे, ठीक। जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। पहले देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता है, ठीक है, जिनको बिल्कुल साइंस के न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते, तो उनके लिए बिल्कुल हम स्टेप वाइज बता रहे हैं। हम देखिएगा, प्रश्न में जो कहेगा पहले प्रतीक के माध्यम से उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की बात कर रहा है ना, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई, 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। और अभी हम समझाए थे कि दर्पण चाहे जो हो, अवतल हो या तो उत्तल हो, दोनों के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस लेंगे, ठीक है। तो u का मान कितना दिया है, वस्तु की बात किया 20 सेमी की दूरी पर, यानी u बराबर कितना दे दिया हमको, -20 सेमी। पहले प्रतीक सबको लिख लेंगे, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। रखी है और दर्पण की फोकस दूरी दिया है। दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 10 सेमी। अब समझिएगा, देखते हैं हम लोग दर्पण है कौन सा, तो अवतल दर्पण है। अभी समझाए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में होगी, तो -10 सेमी। तो प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है, v का मान पूछा है, और क्या पूछा है, आवर्धन नियम का मान पूछा है। 2 प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपके एग्जाम में आएगा तो कोई एक ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देखिएगा, या दोनों पूछ सकता है, तब 2 ऑप्शन सबके लिए दिया रहेगा।
पहले हम लोग v का मान निकाल लें, तो हमको u का मान पता है, f का मान पता है, v का मान निकालना है। अभी कुछ टाइम पहले आपको हम दर्पण सूत्र बताए थे, ठीक है, दर्पण सूत्र बताए थे ना, ये इसी से हम लोग हल कर लेंगे। रखते हैं दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u, मान रख दीजिए सब में 1/में। f का मान कितना निकाले हम लोग, -10 बराबर v का मान हमको निकालना है प्लस u का मान रखिए माइनस कितना है 20, ठीक है। ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इस माइनस को ऊपर भेज देंगे, -1/10, इतना तो सबको पता होगा। ये वाला माइनस इसको प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो पहले से -1/10 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस 1/20 हो जाएगा बराबर 1/में v, ठीक है। इधर देखिए इसको 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, इतना सबको पता होगा। नहीं आया तो तिरिया गुणा करके कर लीजिएगा, तो 10 का करेंगे 10 में 20, 10 का भाग 20 में कितनी बार, 2 बार गया, 2 गुणा करेंगे -1 में तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 20 का भाग देंगे 20 में, एक बार गया, 1 का गुणा होगा तो 1 बराबर 1/में। ये सबको समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो तिरिया गुणा करके हल कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। -2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का लगता है, तो -1/20 बराबर 1/में भी, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। v का मान माइनस में देखिए क्यों आया है, क्योंकि हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण यहाँ पे लिए थे हम, ठीक है। देखिए v का मान क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो गई। और आवर्धन पूछा था हमसे, आवर्धन का मान भी पूछा था, तो आवर्धन m बराबर सूत्र क्या होता है, -v/u, रख दीजिए मान, माइनस तो सूत्र में ही है और v का मान माइनस आया भी है, तो पहले माइनस लगाएंगे और इसका चिन्ह माइनस के साथ यहाँ रख देंगे बटे में। u का मान कितना है, u का मान -20 है, रख देंगे -20, इस माइनस को एक माइनस कट गया, ये 20 से 20 कट गया, m बराबर क्या आ गया हमारा, एक माइनस बचा है -1, तो आवर्धन का मान -1 आ गया। यानी आवर्धन का मान माइनस क्या दर्शाएगा, आवर्धन का मान माइनस ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो बताएंगे। अगर प्रकृति पूछता तो क्या बात है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गए, समझ में आया होगा आशा करते हैं, तो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल और देखिएगा। जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं सभी न्यूमेरिकल को हम एक साथ करा दे रहे हैं। यहाँ पे है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेमी। वक्रता त्रिज्या r का मान देखिए दिया है, पहले का देख लीजिएगा, r का मान कितना दिया है, 32 सेमी। आपसे फोकस का मान पूछा था, अभी कुछ टाइम पहले सूत्र बताए थे, f बराबर r/2, r का मान रख दीजिए 32/2, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चिन्ह का ध्यान देना है, ऑप्शन में आपको +16 -16 भी दिया रहेगा 100%। तो दर्पण देखिए कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, यानी ये बराबर क्या रहेगा हमारा +16 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया आंसर। सीधे इसको आप बिना हल किए डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि बताए थे हम आपको कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, यानी फोकस दूरी जो होती है हमारी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है तो फोकस क्या हो जाएगी 16 सेमी। चिन्ह का ध्यान देना है दर्पण के हिसाब से, अगर यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो हम लिखते -16 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। अब देखिए पहले जो हल करने का नियम होता है, जो प्रश्न में आपको एक एक लाइन पढ़ना है, जो लाइन में दिया है उसको लिखते जाइए। 16 सेमी फोकस दूरी दिया है, यानी f का मान दिया है, 16 सेमी दिया है। अवतल दर्पण तो फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी गई है, वस्तु रखी गई है ना, वस्तु की दूरी कितना दिया, u बराबर -8 सेमी। हम बताए थे u का मान हमेशा माइनस लेंगे, चाहे अवतल हो या तो उत्तल हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति, जब देखिए प्रश्न में आपसे प्रतिबिंब की स्थिति कहे, ठीक है, तो यानी आपको v का मान बताना है, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति जब भी कहेगा तो क्या करना है, आपको v का मान बताना है, v का मान बताना है। और आपसे प्रकृति भी पूछा है, ठीक है, तो पहले v का मान निकाल लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगा दीजिए, दर्पण सूत्र लगाइए, 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में u। रखते हैं f का मान कितना दिया, -16, तो 1/में -16 इसका मान पूछा है आपसे। अब देखिए इसको जब हम -8 रखेंगे, इसको हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कर दें,
यहाँ माइनस कर दें, चलिए एक लाइन और बढ़ जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो माइनस इसको माइनस को ऊपर भेजिए, माइनस 1/10 बराबर 1/20, ये -8। एग्जाम में आप ऐसे पूरा स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हल करके नहीं दिखाना है, जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चन को बना करके आंसर उसका टिक करना है। बाकी इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो -1/10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/8 बराबर 1/b। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सॉरी, यहाँ पे यब का मान हम गलत रख दिए, देखिए यब का मान -16 सेमी हम लोग 10 रखते जा रहे हैं। हम यहाँ 16 रखे थे, यहाँ हम ध्यान नहीं दिए, इसको 10 समझ लिए, 16 है, ये भी क्या हमारा 16 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 8 का एलसीएम 16 होगा, 16 एक कम 16, ये सबको पता है ना, इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको पता होगा। दोनों का एलसीएम ले लिए, इसका भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाता है, जितनी बार जाएगा उसके ऊपर वाले अंक में गुणा कर देते हैं। एक बार जाएगी भाग 16 में 16 की, और एक का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाले अंक पे, तो एक में एक का गुणा हुआ तो -1 ही हो जाएगा, बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको रख लेते हैं। 8 का भाग देंगे 16 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इसके ऊपर वाले अंक में गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 बराबर 1/b, +2 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/16 बराबर 1/b, ठीक है। इसको हम लोग देखिए, जब ऊपर 1 हो नीचे कोई वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, या फिर इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, इधर गुणा करो तो क्या हो जाएगा v, इधर 16 एक कम 16, तो v का मान तो आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, तो दर्पण के ध्रुव से 16 सेमी की दूरी पर, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से, और दर्पण कौन सा था, हमारा अवतल दर्पण था ना, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, आप समझिएगा, भी का मान क्या आया है, प्लस में आया है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, भी का मान प्लस में कब आएगा। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन बताए थे कि भी का मान प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे 16 सेमी की दूरी पर, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी बताइए, भी का मान जब प्लस में आया, दर्पण जब अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब पीछे बना है तो प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, क्योंकि आगे बनने पर वास्तविक उल्टा था, और जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी एवं सीधा, ठीक है, आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इसके आगे, एक बार आप लोग कल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के 15 सेमी फोकस दूरी किसी उत्तल, देखिए जो प्रश्न में कहा है पहले उसको लिखते जाइए, अभी बताए थे हम ना, जो एक एक लाइन पढ़िए और उसके वैल्यू को लिखते जाइए। तो 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, तो यफ का मान कितना दे दिया है 15 सेमी, और प्लस की माइनस, तो क्या लेंगे इस बार हम लोग प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कोई बिंब बताए तभी, बिंब कोई हम लोग वस्तु बोलते हैं, कोई बिंब या वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखा है, यू का मान हमेशा माइनस में, तो -10, दर्पण चाहे जो हो। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, फिर वही चीज, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति यानी भी का मान बताना है। दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यफ का मान दिया 1/15 बराबर 1/v प्लस का चिन्ह इधर रख देंगे -1/10, हम डायरेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा, एक लाइन बढ़ जाएगा, यहीं पे माइनस कर दे रहे हैं पीछे देखिए। चलिए सर रहने दीजिए, प्लस था, यू का मान हम रख दिए -1/10, इसको माइनस कर देगा, यानी 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/v, ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, इसको इधर रख दीजिए, पंक्षांतर कर लीजिए, तो 1/15 पहले से इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस 1/10 बराबर 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 10 त्याई 30 बराबर 1/v। 3 और 2 कितना हो गया, 5/30 बराबर 1/v। उल्टा करेंगे, उसको उल्टा कर दीजिए, ये भी उल्टा हो जाएगा, 30/5, इधर क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो 5 6 30, तो 6 सेंटीमीटर, v का मान कितना आ गया 5 6 30, v का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। प्रकृति पूछा था, देखिए v का मान 6 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण है, यानी दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपसे प्रकृति पूछा था, प्रकृति क्या बताएंगे इसकी बताइए, तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी होता है, आभासी एवं क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसके बाद हमारा है चौथा क्वेश्चन, देखिएगा
कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखे। अब देखिए, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का, किसी बिंब मतलब वस्तु का मान कितना दिया, देख ली वस्तु की दूरी कितना दिया है। इसको चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरे का हल था। चौथा देखिएगा, चौथा क्या कहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी वस्तु का, तो u का मान कितना दे दिया, -10 सेमी। किसी वस्तु का बिंब 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, जब भी गुना की बात करेगा तो यम का मान आएगा। 2 गुना 3 गुना किसका आवर्धन का मान है, तो आवर्धन कितना दिया है, 3 गुना, तो 3 गुना आवर्धित वास्तविक। समझाए थे हम कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का मान माइनस होता है, और जब, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यम बराबर माइनस होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, यम बराबर प्लस होगा तो आभासी बनेगा। तो प्रश्न में कहा है कि वास्तविक बन रहा है, तो यम बराबर -3। प्रतिबिंब से दर्पण कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी का मान आपसे पूछा। एक फार्मूला बताए थे, याद है, यम बराबर -v बटे में u, इसी में मान रख दीजिए। तो यम बराबर माइनस आपके फार्मूला में है, v का मान कितना है आपको निकालना है, सॉरी यहाँ पे m का मान रखते हैं, m का मान कितना -3, m के स्थान पे -3 बराबर v का मान तो हमको निकालना ही है, u का मान कितना निकाले हम लोग, -10। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 10 का गुणा कहाँ हो जाए, इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 × 30, तो -30 सेंटीमीटर भी। प्रश्न में क्या पूछा था हमसे, प्रश्न में पूछा था प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी। चिन्ह बस देखिए, प्लस और माइनस का चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा है, तो बस केवल ये बताएगा कि एक मिनट देख लेते हैं, इसमें कुछ गलती तो नहीं होगा है। हाँ ठीक है, सही है। अवतल दर्पण की बात है ना, तो अवतल दर्पण में केवल क्या बना है, प्रतिबिंब जो प्लस और माइनस का चिन्ह बताएगा। जब माइनस आएगा तो प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है, और यम का मान प्लस आएगा तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका सीधा आंसर बताएंगे हम लोग 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पूछा कैसा है, तो बताएंगे प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, और उल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना हो तो। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। वस्तु की लंबाई का ध्यान रखिए, दूरी और लंबाई में अंतर है। देखिए, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, इसको बोलेंगे, ये मान लीजिए ध्रुव से ये दूरी कितनी दूरी पर रखी गई है, और ये लंबी ये होती है कितनी लंबाई की है। तो वस्तु की लंबाई का प्रतीक बताया था h, तो एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है, तो h का मान कितना दे दिया, 20 सेमी। और बताए थे मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, वस्तु को ऐसे ही रखते हैं ना, ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो प्लस में ले लिए 20 सेमी है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, बताओ अवतल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, तो h डैश। अब बताओ मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या बताए थे, माइनस में लेंगे, यानी h डैश का मान क्या हो जाएगा हमारा, -10 सेमी। ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई। तब अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, फार्मूला याद है रेखीय आवर्धन का, यम बराबर, रेखीय आवर्धन आपसे पूछा, यम बराबर क्या होता है, h डैश अपान h, यही होता है ना। तो रख दीजिए मान, h डैश का मान कितना है, -10, और h का मान कितना है, 20, 10 दूना के 20, यानी 10 × 10, 10 दूना के 20, -1/2, तो यम बराबर आ गया -1/2। ठीक है, और बताओ -1/2 क्या है, 1 से कम है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब, अगर यम का मान 1 से कम होता है, बस हम आप तो यहीं करके छोड़ देंगे, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, आपका आंसर यही तक है बस। प्रतिबिंब तो पहले बता सकते हैं हम लोग कैसा बना है प्रतिबिंब, तो बताएंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का, क्योंकि चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस है। और वस्तु की लंबाई तो यहाँ पे आप देख ही रहे थे, वस्तु की लंबाई जो थी प्रतिबिंब की लंबाई से अधिक थी, इसलिए यम का मान 1 से कम आया है। ठीक है, तो यम का मान कितना हो जाएगा, -1/2, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस टाइप पे, यानी अब इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम करा दिए हैं। लास्ट देखिए क्या दिया है, 6वां क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी, देखिए दूर का है, तो यू का मान कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, यू का मान हमेशा माइनस लेना है, दर्पण चाहे जो बार बार बता रहे हैं आपको। एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, v का मान प्लस होगा, तो 10 सेमी की दूर पे बन रहा है v का मान 10 सेमी हो गया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इस बार देखिए फोकस दूरी पूछ दिया। सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस बार v और u का मान देकर आपके फोकस पूछ लिया, तो सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी का मान हमको निकालना है 1/f का। 1/v, v का मान कितना दिया था 10, ये प्लस का चिन्ह बटे में, u का मान कितना दिया था -40, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, ये यहाँ पे हो जाएगा -1/40। 10 और 40 कैल्शियम, इतना आशा करते हैं कि आप लोग मैथ भी पढ़ते होंगे तो इतना पता होगा। 10 और 40 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 चौको 40, 4 बार गया, माइनस 40 से कम 40 एक बार गया, तो हो जाएगा आपका 1/f बराबर 4 में से 1 गया 3/40। हमको 1/f का मान नहीं, f का मान निकालना है। इसको उल्टा कर दीजिए, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 40/3 हो जाएगा। भाग दीजिए, 3 का भाग देंगे 4 में, 3 एक कम 3, 1 बचा 10, 3 तरीके 9, 1 बचा 10 में बढ़ा के 0 उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 जाता रहेगा, तो आप आंसर लिख देंगे f बराबर 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके दर्पण से बनने वाले सभी प्रश्न, जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे आपके ऑब्जेक्टिव, जितने न्यूमेरिकल के टाइप है, इस आप 6 क्वेश्चन में हम सभी टाइप आपको करा दिए हैं। अब इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आपको बुक से लगाना है, बाकी इससे ज़्यादा और टाइप नहीं है, ठीक है। आपको हम आवर्धन निकालना, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, उसके बाद फोकस निकालना, सब तीनों चारों चीज़ें बता दिए हैं। बाकी आज आपका थियरी का पार्ट, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, दर्पण से बनने वाले सभी थियरी के पार्ट्स पूरे समाप्त हो चुके हैं, न्यूमेरिकल भी बता दिए। अब आपका फाइनली एक चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। कब, इस क्लास के बाद हम आपको लेकर के आएंगे अब इसके जितने भी क्वेश्चन, यानी इतने थियरी पार्ट से अब तक आपके प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। जैसा हम बताए थे आप लोग से कि पहले हम एक चैप्टर पूरा उसके कॉन्सेप्ट थियरी बताएंगे, फिर उसके बाद उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराएंगे। एनसीईआरटी वाले सभी प्रश्न, जितने एनसीईआरटी की बुक में वो प्रश्न, और जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है। और आपको हम फैक्ट दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे भी, देखिए सबूत के साथ, देखिए सब रेलवे के एग्जाम में इस साल भी पूछे गए हैं, इसके पहले अभी जो हाल में एग्जाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग सभी शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप एक नोट्स आप लोग बनाते रहिए, साथ में अपना नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी साइंस की जिम्मेदारी हमारी है, एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।